ओम नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं और सुरक्षित है। बाहर ओमिक्रॉन है तो अपने आप का हम ध्यान रखे हुए हैं और साथ ही साथ हर कर्म प्रभु को, ईश्वर को अर्पित समर्पित करते हुए हम कर रहे हैं हमारे जीवन का, ताकि हम इस जीव भाव से सदा सदा मुक्त रह सके। और या हम सत्य में स्थापित हैं या सत्य से प्रेम कर रहे हैं, सत्य का अनुसंधान कर रहे हैं। सत्य यानी ईश्वर यानी स्वरूप यानी अखंड नित्यानंद यानी अखंड जगमग जागृति, जगमग जागृत भोर यानी सत्य यानी गुरु, गुरु यानी सत्य यानी ईश्वर यानी आत्मा। तो हम जिनसे प्रेम करते हैं, जिनको हर क्षण याद करते हैं, जिनका सुमिरन करते हैं, जिनकी तरफ अपनी अवेयरनेस को टर्न कर लेते हैं, हम उनसे एक हो जाते हैं, उनमें हमारी अवेयरनेस जाके लीन हो जाती है, लय हो जाती है। तो इसीलिए हम सत्य को समझें, हम इस सृष्टि में व्यवहार करते हुए, विचरण करते हुए सदा सत्य के ज्ञान को, अपने आप के ज्ञान को पढ़ें भी, सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सुने भी और हमारे अंतःकरण को सत्य के रंग में रंगते रहें, ताकि धीरे धीरे हमारा अंतःकरण भी सत्य ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से अलंकृत हो जाए और साथ ही साथ उस सत्य के माध्यम से, उस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हमारा जो मन है वो शांत होता जाता है, वो चुप होता जाता है, वो हृदय में आके लीन हो जाता है। और हमारे हृदय में जब किसी महाक्षण जब शक्ति के साथ साथ भाव जागृत होते हैं, तो उन भाव और शक्ति की कृपा के माध्यम से हम हमारी परिपूर्णता यानी सत्य में स्थापित भी हो जाते हैं। और जैसे मैंने पहले लिखा कि शक्ति के लिए स्वच्छता आवश्यक है, स्थिरता आवश्यक है, शरीर रूप में स्थिर, मन रूप में स्थिर, और साथ ही साथ चित्त की शुद्धि, भाव कोश की शुद्धि, मन की शुद्धि, मन की पवित्रता, भाव कोश की शुद्धि, और इसके साथ ही साथ सारे कर्मास चुकता होना, उसके लिए होती है सेवा। ठीक है, तो अब हम आगे की रीडिंग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सत्य ज्ञान की जय, जीवन मुक्तानंद लहरी की जय, अखंड जीवन मुक्तों की गुरु परंपरा की जय, समस्त जीवन मुक्तों की जय। हम लोग साथ में मिलकर शंकराचार्य भगवान जी की राइटिंग्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी हम लोग जीवन मुक्तानंद लहरी का अध्ययन कर रहे हैं। और जीवन मुक्तानंद लहरी में जीवन मुक्ति के आनंद का वर्णन है। जीवन मुक्ति में कभी कभी स्थापित होना उसे कहते हैं गुरु कृपा, उसे कहते हैं सत्य में स्थापित होना या गुरु कृपा या परिपूर्णता, क्योंकि उसके लिए कोई शब्द नहीं, क्योंकि वहां पर जाकर शब्द नहीं बचे और ना उसे शब्द में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसे हम कृपा कह सकते हैं, ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा। और सदा उसमें स्थापित है ना, उसे कहते हैं जीवन मुक्त हो जाना, जहां अब हम पूर्ण श्री हरि नारायण हो गए, पूर्ण ब्रह्म नारायण हो गए, अब किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं है। तो शंकराचार्य भगवान जी ने जीवन मुक्त की अवस्था के आनंद का वर्णन किया और उनके ट्रेट्स बताए हैं इस श्लोक के, इस स्तोत्र के माध्यम से। तो अभी हम लोग हैं श्लोक नंबर 7 पर, जिसको हम लोग साथ में मिलकर रीड कर रहे हैं।
ॐ शिवायाः शम्भोर्वा क्वचिदपि च विष्णोरपि कदा गणाध्यक्षस्यापि प्रकटितरवस्यापि च कदा पठन् वै नामालिं नयन चितानंद सरितो मुनिर्व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः। शंकराचार्य भगवान जी बोलते हैं कि जो जीवन मुक्त होते हैं वो सदा 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 निर्लिप्त रहते हैं, वो खंड खंड में खंडित नहीं होते, वो अखंड होते हैं, वो सदा सदा अखंड जगमग जागृत भोर में स्थापित होते हैं। वो स्वयं वो अखंड जगमग जागृत भोर यानी स्वयं अखंडता में स्थापित हैं। तो उनको देखकर आप भ्रमित मत हो जाना, क्योंकि वो कभी तो शैव की तरह आपको दिखेंगे यानी शिव के पुजारी दिखेंगे, और कभी यानी कभी परम विरक्त दिखाई देंगे, तो कभी वो शाक्त पंथ के पुजारी शक्ति के पुजारी दिखेंगे। अर्थात वो कभी तो हाँ हो गया काम, हाँ तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो कभी तो वो आपको शक्ति के पुजारी दिखेंगे, विच मीन्स कि कभी वो देवी के परम भक्त दिखाई देंगे, देवी के मार्ग से यानी तंत्र की साधना से चलते हुए नजर आएंगे। और कभी तो वो विष्णु भगवान की पूजा करेंगे यानी वो वैष्णव मार्ग से चलते हुए परम सात्विक मार्ग से चलते हुए आपको नजर आएंगे, भक्ति के मार्ग से चलते हुए आपको नजर आएंगे। और शिव यानी कि हमारा वेदांत के मार्ग से, शक्ति यानी तंत्र। और फिर कभी वो हमें गणपति बप्पा की पूजा करते हुए नजर आएंगे, यानी वो कभी तो बिल्कुल एकदम भक्त की तरह और एक गृहस्थ की तरह। गृहस्थ को क्या सबसे ज्यादा तो गणपति चाहिए होते, गणेश भगवान की कृपा चाहिए होती। और फिर कभी वो हमें बिल्कुल सूर्य देवता की पूजा करते हुए नजर आएंगे, सूर्य की पूजा यानी जगमग यानी ऊर्जा की पूजा करते हुए नजर आएंगे, यानी कर्मयोगी। सूर्य देवता की पूजा करना यानी कर्मयोगी हो जाना, यानी सूर्यवंशी हो जाना, तो कभी हमें वैसे नजर आएंगे। तो अलग अलग क्योंकि उनके अंदर से अब भेद खत्म हो गया है, वो स्वयं अखंडता में स्थापित हैं। तो इसीलिए शंकराचार्य भगवान जी क्योंकि वो स्वयं अखंडता में स्थापित थे, इसी कारण से उन्होंने जो अलग अलग जो 5 मुख्य संप्रदायों में हमारा हिंदू सत्य सनातन वैदिक धर्म जो खंड खंड हो गया था, उनको एक किया। वहां जाके समझाया कि कहीं पर भी कोई भेद नहीं है, कोई खंड खंड नहीं है। आप आज क्या है, एक मेरे राम है, एक तेरे राम है, एक मेरे कृष्ण है, एक तेरे कृष्ण है, एक इसके कृष्ण है, एक उसके कृष्ण है। अलग अलग कृष्ण होना अच्छी बात है, अलग अलग के राम होना अच्छी बात है, अलग अलग देवी देवता को मानना अच्छी बात है, अलग अलग गुरुओं की पूजा अर्चना करना अच्छी बात है। लेकिन किंतु परंतु ये मान लेना कि सिर्फ मेरा ही मार्ग सही है, या किसी को जबरदस्ती अपने मार्ग अपने अंडर में करने की कोशिश करना, या किसी के ऊपर लांछन लगाना, या गलत चीजें गलत तरीके से किसी को डाउन करने की कोशिश करना, चाहे वो किसी धर्म के बारे में बुरा बोलना, किसी पंथ के बारे में बुरा बोलना, ये सारी चीजें हमारे अंदर की जो खंड खंड करने वाला जो मन है, ये मन की वाणियां है, ये मन की भाषा है, मन की बात है। मन यही बताएगा कि सिर्फ मेरा मार्ग सही, सिर्फ मैं सही, इसी से पंथ का जन्म होता है। तो ये सच नहीं है। हम हमारे घर में चाहे जीसस की पूजा करें, चाहे हम चाहे मुस्लिम हैं, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे हम सिख हैं, चाहे हम ईसाई हैं, चाहे हम जूस हैं, चाहे हम सूर्य देवता की पूजा करें, शाक्त हैं, चाहे हम शैव हैं, हम कुछ भी कोई भी हमारी मान्यता हो, ये सब मान्यताएं हैं। हमारे कोई भी गुरु, हम किसी भी गुरु को भगवान मानते हैं, ये सब मान्यताएं, ये मन के धर्म हैं। तो मान्यताओं को, मन के धर्मों, मन ही है जो खंड खंड में विभाजित करता है। हम अपने अपने मार्गों पर चलते हुए भी प्रेम से रह सकते हैं, अपने अपने सुंदर सुंदर बगीचे बनाते हुए भी सब हम एक ही हैं, अखंड हैं। तो इसी अखंडता में जब हम स्थापित होते हैं तो फिर ये सारे भेद खत्म हो जाते हैं, और वहाँ पर कोई भी, जैसे कि हमारे विवेकानंद भगवान ने कहा कि इवन दो दिखने में सारे मार्ग अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अंत में जाकर एक ही जगह पर मिल रहे हैं। तो मार्ग अलग अलग होना इट्स नॉट बैड, इट इज ब्यूटी ऑफ दिस यूनिवर्स। बट बैड वहाँ है जहाँ हम एक दूसरे को गलत बोलने लगते हैं, या तुम हमारे ही हिसाब से चलो, देन यू विल बी वॉकिंग करेक्टली। तो दैट creates
friction, and that creates turmoil, and that creates tug of war. And this either it is cold war or it is real war. चाहे वो cold war हो, चाहे वो real war हो, चाहे वो छुप के वार किया जा रहा हो इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्ट वार किया जा रहा हो, तो ये कहीं से भी सही नहीं है, बिकॉज इसमें नुकसान ही नुकसान होता है। बहुत सारी चीजें तार तार हो जाती है, और जो कि हम हैं ही एक अखंड हम हैं ही, तो उस अखंडता में अपनी अपनी तरह से हम पुष्पित हो, पल्लवित हो, तो ये हमारा सत्य सनातन धर्म की विजय होगी, ये हमारे वेदांत की यही विजय है। तो हम इस विजय को एक मानसिक तौर पर भी अगर हम समझ लें, मन के तौर पर भी अगर हम समझ लें, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान को, सत्य ज्ञान को बार बार सुनना, यानी अपने अंतःकरण को भी हम सत्य ज्ञान के, वेदांत के रंग में अलंकृत कर रहे हैं। शंकराचार्य भगवान जी के रंग में हम गुरु के रंग में अपने आप को रंग रहे हैं, तो वो रंग कहाँ काम आएगा? वो रंग यही काम आएगा। चाहे हम जीवन मुक्ति में जब स्थापित है, तब तो हमें रंग की आवश्यकता ही नहीं, तब सब रंग हमारे होते भी हम बेरंग हैं, सदा रंगों से निर्लिप्त, जो कि है जीवन मुक्तानंद लहरी। तो ऐसे जीवन मुक्त अवस्था की विजय, ऐसे गुरु कृपा की विजय, ऐसे जीवन मुक्ति के ज्ञान, ऐसे अखंडता के जगमग जागृत भोर, जगमग जागृत ज्योति के ज्ञान की विजय, और ऐसे गुरु कृपा की विजय, गुरुदेव भगवान की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, जगमग जागृत भोर की जय, अखंडानंद की जय 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 जय। और ऐसे शंकराचार्य भगवान के ज्ञान की जय, जीवन मुक्तानंद लहरी की जय। अब हम लोग कल पुनः मिलते हैं आगे की रीडिंग के लिए और आगे का समझने के लिए, आगे के श्लोक को समझने के लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव, जीवन मुक्तानंद लहरी की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जो कण कण क्षण क्षण में व्याप्त है वो गुरु है, बाकी सब जो है वो जीवन की गाथा है, वो माया है। तो माया और जीवन की गाथा से डिटैच करके हम उस गुरु में एक हो जाते हैं जिस क्षण, चाहे वो डिवोशन के माध्यम से हो, चाहे वो ज्ञान की अग्नि में इस मैं को भस्मीभूत करे, चाहे वो ध्यान की अग्नि में इस मैं को भस्मीभूत करे, चाहे वो प्रेम की अग्नि में इस मैं को भस्मीभूत करे, हमें बस इस मैं को जैसे ही खत्म कर देते हैं, वैसे ही हम एक हो जाते हैं अस्तित्व से, गुरु से, अखंड शाश्वत आनंद से, अपने स्वरूप से, सत्य से। हरिओम तत्सत।